यापा यंग डायरेक्टर्स फेस्टिवल 2015 छोटा सा फेस्टिवल शुरू किया था यापा परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल के नाम से। वो कुछ बड़ा होते होते एक इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल बन गया। और जिस आइडिया से हमने शुरू किया था कि हम अपने नौजवान ग्रेजुएट्स को एक मौका देंगे, एक प्लेटफॉर्म देंगे परफॉर्म करने का, वो कुछ रास्ते में पीछे रह गए। तो इस साल हमने दोबारा से एक नया फेस्टिवल शुरू किया है जिसमें हम नौजवान हिदायतकार जो हैं को मौका दे रहे हैं प्लेस को आपके सामने पेश करने का और बहुत सारे कमर्शियल प्रेशर से आज़ाद होकर एक्सपेरिमेंट करने का। इसमें हमारे फेस्टिवल इसमें हमने 6 खेल शामिल किए हैं। तकरीबन सारे ही एक डिफरेंट स्टाइल में है, एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। तो मेरी गुजारिश होगी आप आए, ज़रूर देखें, तमाम खेलों को देखें। इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक समझदार ऑडियंस खेल को देखे, समझे और उनको कुछ फीडबैक मिले। इस वक्त आपसे 2 गुजारिशात हैं। एक, अपना मोबाइल फ़ोन प्लीज़ साइलेंट कर लें या ऑफ कर लें। अगर आप तस्वीर खींचना चाहें तो प्लीज़ फ्लैश का इस्तेमाल करें। ये आज का जो खेल है ये हमारे फैकल्टी मेंबर खालिद अहमद का ही लिखा हुआ है और ये तकरीबन 20 साल पहले लिखा गया था। इसमें कुछ थोड़ी सी चेंजेस किए हैं, कुछ एक इसको री इंटरप्रेट किया है आज के दौर में। तो देखते हैं। हम इस फेस्टिवल के हवाले से बहुत शुक्रगुजार हैं जंग ग्रुप के, जिन्होंने हमारी बहुत मदद की है, हमारे मीडिया पार्टनर हैं। जाहिर है बात को बाहर तक पहुंचाना, आवाम तक पहुंचाना, आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है ताकि फिर ही आप आएंगे और हमारे साथ मिल के इस फेस्टिवल को मुमकिन बनाएंगे। आइए देखते हैं आज की पेशकश खेल खेल। सब लोग तैयार हैं? जी सर, आ रहे हैं। और तो शुरू कर रहे हैं, ठीक है? आज हम रिहर्सल जो है लाइट और साउंड के साथ करेंगे, ठीक है? चले सब लोग क्यों पर हैं? रेडी? पांडा बुलबुला सब कुछ पांडा बुलबुला, अब पांडा बुलबुला पांडा बुलबुला, पांडा बुलबुला। शादी बिना दी दुनिया में कुछ खा ले पी ले मौजुदा, कुछ खा ले पी ले मौजुदा, सारे लोग वाला ही सारी रात ये सब पांडा बुलबुला। क्या मसला क्या है? तुम लोग हाथ नहीं दे रहे हो? हेलो? मुझे नहीं करना ये। क्या नहीं करना? नहीं मुझे नहीं करना। मसला क्या है? क्यों नहीं करना? क्या बस पहले से ही प्ले ही नहीं करता। मुझे कोई बकवास नहीं सुननी है। मैं अगर अपनी पोजीशन पर आ जाए और मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ तो ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपके सामने जो खेल पेश करने जा रहे हैं उसमें हुब्बुल वतनी है, उसमें एक पैगाम है, उसमें एक गहराई है। ये कौन से ड्रामे की बात कर रहे हैं? पता नहीं, कुछ बता के तो लाया नहीं है। सारा दिन तो गाने की रिहर्सल करते रहे, ड्रामे का तो कुछ बताया ही नहीं था इन्होंने। पता नहीं क्या करने वाला है आदमी, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह से ही इसी तरह से तकरीरें कर रहा और पता नहीं कब तक तकरीरें करेगा ये। एक मिनट रुको, जाओ तुम पूछ रहे हो क्या तुम अरे तुम पूछो ना। मैं क्यों पूछूं? मैंने जिम्मेदारी थोड़ी ली है, तुम ना पूछो। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को गौर से देखेंगे और हमें अपनी भरपूर तालियों से नवाजेंगे। वो ड्रामा देखने आए हैं। क्या मसला है यार? अरे भाई मुझे ये बताओ कि कौन सा ड्रामा दिखाएंगे? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं नहीं पूछ रहा, लेकिन ये सब मासूम शक्लें पूछ रही हैं कि कौन सा ड्रामा दिखाएंगे। वही बात वाला? जी। मतलब वो वाला? नहीं, मुझे नहीं करना। तुमने हमसे वादा किया था आज कुछ नया करवाओ, या कुछ नया करवाओ, हमें नहीं करना। यही होगा। कुछ नहीं हो सकता, बैठ के बैंक। मैंने कहा था तुम लोगों से कल बैठ के इसके साथ ड्रामा। क्यों करोगे? ठेका थोड़ी लिया हुआ है, भाड़ में जाए ड्रामा। भाइयों इधर बात सुनो, कुछ मुंह से फूटेगा नहीं। क्या मसला क्या है? मुझसे तो ना ही बात करें तो बेहतर है। अगर तुम बता सकते हो तो बता दो। देखो जरूरी नहीं है कि तुम ना मतलब वही एक ड्रामा करवाओ, मतलब हम पे कुछ रहम करो, इन लोगों पे कुछ रहम करो यार। अरे भाई कोई और ड्रामा करवा लो, हर बार वही चीज तुम करते ही नहीं हो। क्या खराबी है इस ड्रामे में? खराबी ये है कि मतलब फिर वही बात, वही तलकीन, समाज सुधार की बातें, अखलाकियात का दर्स। लोग बोर हो चुके हैं इस चीज से। ड्राई है, बिल्कुल ड्राई, बोर, बिल्कुल बोर। तुम लोगों को कुछ पता होता नहीं है। पिछली बार जब किया था कितनी तारीफें आई थी। इसमें एक मकसद है, एक पैगाम है, इसने मुआशरे को झंझोड़ के रख दिया था। ठीक है, लेकिन क्या हर बार वही एक लकीर पीटना जरूरी है? कुछ ज्यादा नहीं झंझोड़ दिया तुमने? देखो
यही होगा और कुछ नहीं होगा, कह रहा हूँ। सर क्या है आप मुझे बताएं, आप कर रहे हैं कोई और ड्रामा, इससे क्या फर्क पड़ता है? आज मान जाइए नहीं लोग की बात, खुश हो जाएंगे बेचारे। हाँ ना सर, मैं भी तो ये कह रही हूँ, मान जाइए ना। तुम लोगों के पास है क्या? और रन फिसल गया लड़के की बातों में। कैसे पढ़ते बात है तो मैंने के जरिए निकलवा देते हैं। हेलो, क्या कसर फसर हो रही है? जोर से बात करो, थिएटर में जोर से बात की जाती है। मतलब ठीक है, जोर से बात कर लेते हैं, नहीं तुम्हें बात कर, एक बार छोड़ो, तुम कोई और बात सोच लो, हम पे ड्रामा करेंगे बस। ओ भाई, मेरे टॉपिक से क्या होगा? जब स्क्रिप्ट ही नहीं होगा तो ड्रामा कैसे करोगे? स्क्रिप्ट की क्या जरूरत है? हम इतनी देर से कह रहे हैं कि टॉपिक बताओ, हम 2 मिनट में ड्रामा कर देते हैं। अरे भाई, अब तो एक्सपीरियंस ही इतना हो गया है। कॉन्वर्सेशन। ओ हेलो, कॉन्वर्सेशन नहीं, इम्प्रोवाइजेशन। और अगर कॉन्वर्सेशन करना है तो अपनी शर्ट पे लगा। क्या बकवास है, बंद करो इसके। सर ऐसा पोस्टर भी देखा है मैंने। हाँ, मैंने भी देखा है। तुम नहीं आई जरा। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया, तुम लोग वापस नीचे आ जाओ आसमान से। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ बहुत अच्छा। क्या? देखो तुम लोग कुछ ड्रामा करो, बहुत रोमांटिक करेगा। रोमांटिक की बात, वही जिसमें ना हमारी कदीम रिवायत के पास मसलन ही राजा, क्या वो कौन थी, वो जो मटका लेके चलती थी, क्या नाम था उसका? हाँ, ससी बन्नू करवा लो। सोनी लेके चलती थी मटका, साहिल आके स्कूल नहीं गए थे। चलती थी, कर लीजिए हम ड्रामा। लड़ने की क्या बात है भाई? मैं ये कह रहा हूँ कि लैला मजनू शरीफ फराज में नहीं, अनारकली। हाँ, अनारकली। ये देखिए, वो नहीं है ना। साहिब आलम मेरे हाथों को थाम लीजिए। साहिब आलम, जो झंझोड़िए साहिब आलम, मैं जानती हूँ ये आप ही हैं। झंझोड़िए साहिब आलम। अनारकली, मेरी अनारकली, तुम्हारा शहजादा तुम्हें जगा रहा है। आंखें खोलो अनारकली, आंखें खोलो। मुझे पता है, पक्का पता है कि ये इसके इसलिए करके दिखाया कि अब ये कहेगा शहजादा सलीम मुझे बना ले। अरे बाबा, आप सब इतना फोर्स करें तो भला मैं कैसे डाल दूंगा? ठीक है मैं कर दूंगा। अबे जरा तू करेगा शहजादा सलीम। वो तो मैं ही करूंगा, क्यों? ये इसकी चाल को क्या हुआ? जब से इसने मूवी देखी है, सर पे सवाल किया। तू पहले फैसला कर, तुझे शहजादा सलीम करना है या मोगली करना है? मैं दोनों करूंगा, क्यों? जी नहीं, शहजादा सलीम मैं करूंगी। क्यों? देख भाई, इन दोनों से ज्यादा शाहाना वकार वो मर्दाना मजाक मुझे। अच्छा बस बहुत हो गया हंसी मजाक, मेरी बात कान खोल के सुन लो। ड्रामा जो होगा वो ऐसा होगा जिसका आज की हकीकत से ताल्लुक होगा। मुझे आम लोगों की कहानियां चाहिए। ये आए वाए शायद तुमको कुछ करता है ना, कहीं और जाके करो, मेरे पास जगह नहीं है। तो ठीक है सर, आपको इन लोगों की कहानियां चाहिए ना? हाँ, यही तो कह रहा हूँ मैं। तो बस सिंपल है, आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए और जो भी अजीब सी बात आपको लगे उस पर ड्रामा शुरू कर दीजिए। मतलब तुम मतलब ये कि कहीं से भी कहानी शुरू कर दे, जैसे ये लोग हैं, कहानी को आगे बढ़ा दे। देखिए कितना जाती है। कितने कहीं भी जाए तुम्हारी जो चाल लगती है मुझे अच्छे अंदर। इस पर चाल की बात कहाँ से आती है? आराम से। क्या आपकी स्क्रिप्ट नहीं दे रही सर, है? कुछ हो गया, आप सारी बात पर कोई भी चीज ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए ना इनमें से। नहीं आज ही सोचना है, आज ही। नहीं। हाँ, मसलन ये घर है ये घर और इस घर पर ताला लगा हुआ है तो वो क्या हुआ? और किसी घर पर तो ताला नहीं लगा हुआ। एक मिनट रुको। इधर तो नहीं लगा। नहीं लगा? हाँ। नहीं है। वो क्या हो गया? इस घर पर ताला क्यों लगा हुआ है? इस पर कहानी शुरू कर दीजिए। बात है पते की, सोचने की बात है, वाकई सोचो। इससे क्या हुआ? इसे होता है, अक्सर होता है। अरे भाई, किसी भी घर पर ताला क्यों लगता है? क्यों लगता है? गुर्बत की वजह से। बिल्कुल बाबू, ये तो कसम से। क्या मतलब? तुम दोनों ही बहुत डाउन हो गए। भाई देखो, मतलब ना बिल्कुल साफ है। इस घर में रहने वाला जो आदमी होगा ना, वो गरीब आदमी होगा बेचारा, किराया नहीं अदा कर पा रहा होगा, मकान में घुसे और उसके सामान को उठाकर बाहर हुई। अब बेचारे ना दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अब तुम ना इसे एक नई कहानी शुरू करो, नई मुसीबतों की। कोई ठीक है, ये भी हो सकता है, मगर फिर तो ऐसा ही ड्रामा हो जाएगा जिसे तुम लोग नहीं चाहते। कैसा? मतलब गंभीर किस्म का नहीं यार, कोई मजेदार सी बात सोचो ना सर, कुछ खूबसूरत सा। मसलन क्या? मसलन
गर्मी है और हब्स है या नहीं है? डायलॉग है तो याद आते हैं। सोचो जरा, बंद तारीख छोटे छोटे घर हैं, न कोई फूल है न कोई सब्जा है, न ताजा हवा। इन बंद घरों में रहना, घुटे माहौल में, खुटी फिजा में, न कहीं आना न कहीं जाना, न कोई सैर न कोई तफरीह। भाई मेरा दिल घबरा रहा है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ, इसीलिए तो लड़की ने बाप से फरमाइश की कि कहीं बाहर चले, कहीं खुली हवा में, कहीं ताजा फिजा में। पहले तो लड़की के बाप ने इनकार कर दिया, फिर जब लड़की ने जिंदगी तो मान गया ना, क्यों? दादी है यार। हाँ, और फिर वो सब समंदर पर जाते हैं। खूबसूरत दिन है, बादल छाए हैं, हल्की हल्की ख्वाब है, लड़की खुशी से गाती हुई जा रही है, समंदर की लहरों से खेल रही है, समंदर की लहरों में जिंदगी है, ताजगी है, लड़की में शौकी है, मस्ती है, अपने भाई के साथ खेल रही है। पकड़ो मुझे, नहीं पकड़ पाओगे मुझे, आप लोग नहीं खेल सकते, आप लोग नहीं खेल सकते। भाग लो, भागो। ऐसी कोई कहानी नहीं होती। सर ऊपर से नहीं आई? नहीं, कुछ भी नहीं था। कोई था। अरे तुम तो ऐसे घुटो। बात सुनो, मैं डरपोक हूँ, तुम डरपोक हो। तुम डरपोक हो। चुप। यहाँ आओ। चलो शुरू करो, कुछ नहीं। अब के पकड़ के दिखाओ। मोटी। जल्दी नहीं पकड़ो। देखिए आप लोग नहीं खेल रहे हैं। बेवकूफ है दोनों। जाहिल, बिल्कुल जाहिल। सर कोई था। आपकी बात तो नहीं किया। जो भी था ना, तुम्हें बेवकूफ कह रहा था। और तुम्हें जाहिल कह रहा था। मेरे सामने आवाज यहाँ से आई। नहीं सर। नहीं, वहां से आई है मेरे ख्याल। यहाँ से आई है। नहीं, चल आवाज यहाँ से आ रही। एक मिनट। वहाँ देखो तुम। सुनो, सुनो, कोई है यहाँ पर? अरे यहाँ कोई नहीं है, यहाँ ताला लग रहा है। आ जाओ। चलो आवाज। जाओ, चले जाओ यहाँ से। यहीं से आ जाओ। अगर है यही। सुनिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा जाओ यहाँ से। तुम नाराज क्यों लग रही हो? आप हमें क्यों डांट रही हो? जब तुम्हें कहानी बनानी नहीं आती, तो क्यों आते हो ड्रामा करने? क्यों? ऐसा क्या गलत था हमारी कहानी में? सब कुछ गलत, सब कुछ उलट-पुलट। जानते बातें कुछ नहीं हो, दिल से पढ़ लेते हो। तो आपको आता है कहानियाँ सुनाना? तो आज क्या? इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं, ताकि तुम हमें अपनी कहानी सुना दो। हाँ। चले जाओ यहाँ से। किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। क्या देख लिया? मुझे तुम लोगों से बातें करते हुए। मुझे अजनबियों से बात करने की इजाजत नहीं है। मगर क्यों? क्योंकि मैं लड़की हूँ। सुनते नहीं हो, बहरे हो। लड़की हूँ? इससे क्या होता है? जवान हो गई हूँ। जवान हो गई हूँ? मतलब आप जवान हो गई हो, इसलिए आपको यहाँ बंद किया गया है? अरे नहीं, ये तो उस वाकये के बाद से। किस वाकये के बाद से? नहीं बताऊंगी। तुम लोग भी झूठी कहानी घड़ लोगे, जिस तरह दूसरे लोगों ने घड़ी है। लेकिन हमें सच्ची कहानियां चाहिए। हाँ। कोई यकीन नहीं करेगा सच्ची कहानी पर। क्यों? क्योंकि वो झूठी लगती है। रुको, बात सुनो। अगर तुम हमें अपनी कहानी सुना दोगी ना, तो फिर हम उसे अपने ड्रामे में दिखा देंगे। हाँ, और फिर सबको पता चल जाएगा तुम्हारी सच्ची कहानी का। बोलो। ओहो, नहीं सुना सकती हूँ ना। अरे भाई क्यों? क्योंकि मैं कैद हूँ। कहानी सुनाने के लिए आजाद होना जरूरी है। कब से कैद हो तुम? काफी देर से। सब घर वाले बाहर गए हैं मुझे बंद करके। और हमेशा आपको ऐसे ही बंद करके जाते हैं? नहीं, ये तो बस उस वाकये के बाद से। अच्छा ये बताओ, इस ताले की चाबी किसके पास होती है? अब्बा के पास। और एक चाबी इकबाल के पास होती है। इकबाल? ये इकबाल कौन है? मेरा भाई। मुझसे एक साल छोटा है, लेकिन मुझे उसका हर हुक्म मानना पड़ता है। सुनो, तुम्हारा दिल नहीं चाहता बाहर निकलने का? वो कैसी बातें करते हो तुम लोग? कौन रहना चाहेगा इस घुटे हुए माहौल में हर वक्त बंद? तो फिर कुछ देर के लिए बाहर
खिड़की से आ जाओ। हाँ हाँ, हम तुम्हें ना इस खिड़की से बाहर निकाल देंगे और फिर तुम्हें मैं अपनी कहानी सुना सकती हूँ। बाहर आओगी, खुली हवा में सांस लोगी। नहीं, अम्मा अब्बा आ गए, इकबाल ने देख लिया तो मेरी बोटियां काट के कुत्तों को खिला देंगे। मैं नहीं आ सकती। ये नहीं आएगी यार, आ जाओ। एक मिनट, बात सुनो। जैसे ही वो लोग आएंगे ना, हम तुम्हें वापस अंदर भेज देंगे। अब तो आ जाओ। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। मेरे साथ आ जाओ। मुझे वापस अंदर छोड़ के आओ। क्यों? डरने की कोई बात नहीं है। ये लोग, अरे ये सब साथी हैं अपने। हाँ, सब दोस्त हैं। और ये रावी साहब है। बचपन से इनको कहानी सुनाने का बड़ा शौक था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ, गाना गाने का भी बहुत शौक था इन्हें, लेकिन गुलकार नहीं बन पाए वो अलग बात। तो फिर शुरू करें? शुरू करो ना कहानी। कहाँ से? बिल्कुल शुरू से। शुरू से। बिल्कुल शुरू से। हाँ। कहानी का पहला सीन। जब मैं पैदा हुई। पैदाइश का सीन। अरे मुबारक हो भाभी, मुबारक हो भाई। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों? ये मेरी पैदाइश का सीन थोड़ी है। फिर? ये तो इकबाल की पैदाइश का सीन है। मतलब आपकी पैदाइश पर ऐसा क्या हुआ था? मैं बताती हूँ। क्या? इकबाल की पैदाइश फिर? सब घर वालों का मूड ठीक हो गया और मुझे खेलने के लिए भाई मिल गए। पकड़ो मुझे, पकड़ो। इकबाल, पकड़ने की जरूरत नहीं। क्यों? पकड़। गिराना नहीं। आराम से तुमने उसे चल के गिराया। इकबाल! अम्मा! क्या हुआ? अम्मा, इसने मुझे गिरा दिया। अम्मा मेरे भी लगी। अरे चुप रहे। गिरा तेरा भाई को। देख के चोट लगी उसके। अब ठीक है मेरा बेटा? अम्मा इसी ने बोला था। चुप रहे। कहे भाई का ख्याल रखा कर। मैंने क्या किया? तुमने खुद ही तो कहा था खेलने के लिए। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। तो मुझे भी तो चोट लगी है और अम्मा ने मुझे ही मारा है। मैं स्कूल का काम करूं?